अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ मटन कोफ्ते की रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली है और कोफ्ते भी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे इस तरीके से बनाएंगे ना। तो चलिए फिर इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ली हूँ कीमा, जो कि बहुत बारीक पिसा हुआ है। मशीन का कीमा है ये, मटन का कीमा है। और उसमें जो कीमे इसमें डालूंगी ना, कोफ्ते में जो डालना है मुझे, ये देखो, एक छोटी इलायची है, दिख रही ना, छोटी इलायची है, थोड़ी काली मिर्च है, 2 लौंग है। और ये कोफ्ते में डालने के लिए ये मसाला है। थोड़ा प्याज ली हूँ मैंने, ताकि ये प्याज डालेंगे ना पीस के तो थोड़ा कोफ्ते ना नरम सॉफ्ट बनते हैं, तो ये डालना ज़रूरी है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ। इसमें ली हूँ अदरक, लहसुन, मिर्ची। आप अपने हिसाब से लेना, क्योंकि मिर्ची सालन में भी डालेंगे। रुक, हसनैन देखो ना, हसनैन सता रहा है। ये है सालन का मसाला ग्रेवी बनाने के लिए। अदरक, मिर्ची, लहसुन, कोतमीर और कांदा, और उसके मसाला ये है। इसमें लिए 2 छोटी इलायची है, काली मिरी है 3, थोड़ी लौंग है, दालचीनी है और ज़ीरा है। और जो सूखे जो मसाले मुझे लगेंगे वो डालने के वक्त मैं आपको दिखा दूँगी। धनिया, मिर्ची, हल्दी जो भी डालना है मुझे, वो मैं आपको उस टाइम दिखा देती हूँ। और ये तो मैंने भून कर रखी हूँ, बेसन जो है भून कर रखी। उसको भूनना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ना कच्ची कच्ची महक नहीं आवे, तो मैं भून के रखी हूँ। उसको थोड़ा भून लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलो आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मुझे पीसना है, पीस के फिर इसमें डालना है, तो मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। ये हसनैन है, बहुत सता रहा है ये हम लोग को। आज करने नहीं दे रहा, वीडियो लेने नहीं दे रहा है। सलाम करो भाई, सलाम करो। देखो चलो। तो ये कोफ्ते का जो मसाला जो मैं बताई थी ना, ये पीस ली मैंने। ये देखो, पीस चुका है। अभी इसको मैंने इसमें डालूंगी, सब डालना है इसमें पानी डालकर नहीं पीसना, नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा ये। इसको मैंने पानी ज़रा भी नहीं डाली। जो प्याज डाली थी ना कच्चा, तो उससे क्या गीलापन हो गया, उससे पीसने में हो गया। पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को। अभी इसमें मुझे और मसाला पीसना है ना, तो इसमें थोड़ा रह जाएगा तो भी चलेगा। अभी मैं सालन का मसाला पीसूँगी ना इसमें। अभी इसमें मैं क्या डालूँगी, बेसन डाल दूँगी, जो मैंने भून कर रखी हूँ। 1 मिनट थोड़ा सा इधर लग गया था ना, तो काला वाला निकाल दूँ। ज़रा भी गैस फास्ट हो जाता ना, तो ये बेसन है ना जल्दी लग जाता है। देखो है काला। हाँ, तो ये बेसन डाल रही हूँ मैं। बेसन डालना ज़रूरी, मैं बेसन डाल के ही बनाती हूँ। बाइंडिंग के लिए ना बेसन डालना इसमें ज़रूरी है। अब मैं इसको ना साइड में रख देती हूँ। इसको ना कोई भी मुझे, मेरी बहू या मेरी बेटी बना कर देंगी। इसको मिक्स करके नमक भी डाल दूँ मैं। मिर्ची आप अपने हिसाब से डालना, क्योंकि ना दोनों में मिर्ची रहती है ना। ये रहा नमक कोफ्ते में। गरम मसाला तो मैंने पीस ली थी, ठीक है। चलो अब इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखो, ये सब मिला दिए। अभी मेरी भाभी इसके कोफ्ते बना रहे हैं। ये सारे ऐसे कोफ्ते के बॉल्स बना के रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं मम्मी के पास, सालन का देखते हैं। तो मैं ना ग्रेवी बनाने के लिए जा रही हूँ कोफ्ते की। तो उसमें मैंने पहले रखी थी क्या, तेल गरम करने रखी। तेल गरम हो गया, थोड़ा सी बेटा दूर हट जाने तो उड़ेगा, है ना। तेल गरम हो गया, थोड़ा प्याज डाल रही हूँ। उसमें से थोड़ा रख दी थी मैंने बघार में ना, मैं तो डालती हूँ मैं। बस हो गया। अब इसमें डालूँगी क्या, तेल देख कितना गरम हो गया ना। अभी इधर साइड में मैंने ना कोफ्ता रख दी तलने के, फ्राई करने के लिए। वो भी तेल डाल के रख दी गरम होने के लिए। अभी कांदा लाल होगा तो फिर इसमें डालूँगी मसाला। अभी इधर कांदा लाल होने देती हूँ। तो ये डाल दी मैं कोफ्ता। देखूँ तेल गरम हुआ है क्या। हाँ हाँ, हो गया, हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना इसमें आएगा ना, देखिए थोड़ा तल के। कोफ्ता जो है ना, मैं कच्चा नहीं डालती हूँ, मैं फ्राई करके ही डालती हूँ। देखिए हो रहा है ना मस्त। अभी थोड़ी देर है ना, इसको एक तरफ होने देना थोड़ी देर, बाद में इसको चलाना। नहीं तो क्या टूटने का डर भी रहता है। अभी देखो मेरा कांदा भी हो रहा है इधर। दोनों काम साथ में झटपट कर रही हूँ। ये आसान वाली रेसिपी, इसमें कुछ मगजमारी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जल्दी बन जाती है।
क्या वीडियो लेने में खाली थोड़ा टाइम लगता है ना। कांदा लाल होने आया, अब डालूंगी मसाला। लाओ इसको पलटी कर दूँ, नहीं तो मालूम है उधर देखते देखते ये मेरा जल जाएगा। हो गया ना मस्त, माशाल्लाह लग रहा है ना। कांदा भी देखते रहे ज़रा। हाँ हाँ अभी इसको ज़्यादा डालूंगी, इसको 2 निकाल दूँगी। कांदा भी हो गया मम्मा। कांदा भी हो गया। चलो चलो गैस कम कर दो। अब इसको डाल दो मसाला। ये रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें सूखे मसाले पड़ेंगे, डालती हूँ, है ना। मस्त हो गया ना। हाँ अब इसको क्या करूँगी, निकाल लूँगी, दूसरे डाल दूँगी, है ना। हो गए। अभी क्या उसमें भी थोड़ा पकेगा ना, सालन में भी, तो बस हो गया, ज़्यादा नहीं पकाना है। देती हूँ ये दूसरा डालने तक है ना, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा ना, इसलिए सिलो कर। हम लोग तो ये कच्चा ही, मतलब ये बनने के बाद हम लोग ये भी खा लेते हो गया। हाँ इन लोग तो ऐसे ही करते हैं। एक और डाल देने इधर साइड में। हाँ बस ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, इसको धो के भी डालना है। पहले तो ये डाल दूँ, ये है लाल मिर्च पाउडर है, ये भी अपने हिसाब से डालना क्योंकि दोनों में मसाला है। मिर्ची है। हरी मिर्ची इसमें भी है, इसमें भी डाली हुई है, क्योंकि तेज़ नहीं हो जावे ज़्यादा। जो कम तेज़ खाता है तो वो अपने हिसाब से डालना। ये रहा 1 चम्मच, थोड़ा सी और डाल दूँगी मैं, 1 चम्मच और इतना डालिए। हाँ अब इसमें डालूँगी हल्दी की बुक्की। ये रही हल्दी इतनी डालूँगी। अब डालूँगी धनिया पाउडर, 1 2, ये हो गई 3, बस हो गया। अब मुझे इतना ही चाहिए। अब इसको साइड में कर दूँ। अब इसको थोड़ा चला लूँ। अब इसमें वो जग कहाँ रखी बेटा? हाँ इसमें थोड़ा धो के ना पानी डाल दूँगी ना, तो मसाले जो लगे। अब पानी डाल दूँ क्योंकि उस टाइम मैंने उसमें नहीं डाली ना, कोफ्ते में, इन्हें तो बहुत गीला हो जाएगा ना, पीसना था ना, और मैं बोली बाद में धो के डाल दूँगी। ये रहा, ठीक है। अब इसमें ये भी है मसाला, देखो कितना लगा हुआ है। सब अपने को ले लेने का, छोड़ने का नहीं। ये देखो मसाला भून रहा है, भून बहुत रहा है, लेकिन है ना, कलर क्या माशाल्लाह दिख रहा है, खुशबू भी आ रही है अच्छी। अब इसको थोड़ा ढक्कन लगा कर ना मैं भुनने रख देती हूँ, ठीक है। ढक्कन दे, कोफ्ते तले जा रहे हैं, ठीक है। कोफ्ते इसमें एक और चीज़ डालना है मुझे, दही डालना है। ये मैं बोली थोड़ा पहले भून लूँ इसको, मसाले को, फिर उसके बाद में दही डालूँगी। ये भून चुका है, देखो ये भूनता है ना मसाला, तो ऐसे दिखता है ना, चम्मच में ना चिपकता नहीं है। ये रहा, इसमें 1 चम्मच। बस हो गया। अब इसको भी भूनना है। दही डाली ना, जब भून लेंगे ना दही डाल के, तो कच्चापन दही का है ना मर जाता है, कच्चापन चला जाता है उसका। तो ज़रा भून लेना। मसाला तो माशाल्लाह अच्छे से भून गया है। और आपको जितनी ग्रेवी रखना है ना, उसमें पानी इतना रखना अपने उससे। अभी मैं डालूँगी, मुझे जितनी ज़रूरत है मैं उतना रखूँगी। ये देखो हसनैन को, देखो हसनैन के, देखिए आवाज़ सुन रहे, ये मस्ती लगाया है आज। देखो है भून गया ना मसाला? हाँ मसाला भून गया, दही डाली ना तो इसलिए थोड़ा भून रही हूँ, ताकि दही का भी कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। भून तो चुका है माशाल्लाह से। तो चलो आपने इसमें, अच्छा तुमने इसमें नमक डाल दिए? हाँ हाँ मैंने नमक डाली है, मैंने उस टाइम वीडियो नहीं ली, डाल दी थी जल्दी में। इसको पलटा दूँ ज़रा, ये भी इधर फ्राई हो रहा है, साथ साथ में ना 2 काम हो रहा है एक साथ। ये देखो ये रहा, हो गया ये भी पलटी, ये भी पलटी हो गया माशाल्लाह से। देखो सब कबाब कितने अच्छे से बने हैं, कोफ्ते एक भी नहीं फूटे, देखो है ना। और है क्या बाकी और तलने के?
चलो अब मैं इसमें ना पानी लगा देती हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत है। आपको भी जितना ज़रूरत है उतना लगा देना पानी। अगर सालन रखना है तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, ज़्यादा डालने का। अगर थोड़ा थिक रखना है तो पानी कम डालना, ऐसा करना। हाँ, तो चलो मैं इसमें पानी देना पड़ेगा बेटा वहाँ से देखो। हाँ, और पानी चाहिए। ठीक है, इसमें डालेंगे ना कब कोफ्ता तो पानी वो भी थोड़ा सोख लेता है ना, सूखा रहता है ना तो सोख लेता हो, इसीलिए थोड़ा पानी। तो मैंने इतना पानी इसमें डाल दी हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। देखो इतना है ना, इतना तो चाहिए ना। अभी पकेगा और थोड़ा हो। ठीक है, अब इसको ढक्कन लगा के रखती हूँ। जब ये खोलेगा ना उसके बाद में मैं इसमें कोफ्ते डालूँगी। अब इसको मैं ढक्कन लगा के रख दूँगी। अब इसको ना 10 मिनट के लिए रखती हूँ खोलने के लिए। गैस भी फास्ट है मेरा, ढक्कन लगा के रख देती हूँ। खोलेगा तब मैं वो डालूँगी, जब डालूँगी तो आपको दिखा दूँगी। तो चलो अब मैं इसमें कोफ्ता डाल देती हूँ। सालन खोल रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लो पे थोड़ा मीडियम पे पकाना ना, फास्ट पे नहीं रखना गैस। सब डाल देती हूँ, चम्मच का है। अब इसको ना थोड़ी देर ढक्कन लगा के ना पकने रख देती हूँ। हाँ, थोड़ी देर 5 मिनट पकेगा ना तो हो जाएगा फिर, है ना। एक सालन हो गया ना, इतना ग्रेवी घट हुई ना। तो चलो अब मैं इसको रख देगी साइड में ढक्कन लगा के। सब कोफ्ते डाल दी मैंने, 2 रखी थी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने कोफ्ते। मस्त एकदम, है ना, एकदम अच्छे बने ना, सॉफ्ट है, मस्त है। अंदर से भी नरम है, अच्छे पके भी, बाहर से भी पके, अंदर से भी है। बाहर से अच्छे क्रिस्पी, हाँ क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, मस्त। ऐसे ही बनते। कांदा थोड़ा पीस के डालेंगे ना। आप सब कैसे है? अच्छा, कोफ्ते कैसे बने हस्सू? ये कैसा बना? कैसा बना? तुम खाए ना? एक नंबर। देखो उसने खाया ना ये तो उसको अच्छा लग रहा है। तो चलिए देखिए पक गया है माशाल्लाह से। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। चलिए ये देखो, पहले कोफ्ते निकालती हूँ। कबाब पाव नहीं है, कोफ्ता है। हाँ कोफ्ता खाएंगे। हाँ अभी हसनैन को मेरे कोफ्ता खाने का अच्छा लगा था। तुमको हसनैन? हाँ इसको अच्छा लगा था। हसनैन अप्रूव कोफ्ते। तो चलिए अभी हमारे कोफ्ते का सालन टेस्ट करके देखते हैं। मेरी अम्मी को तो हमेशा की तरह हसनैन ने फिर बिज़ी कर दिया। वो बेचारे गए उसको संभालने के लिए। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, इसको देख के ही भूख लग गई। सालन भी आज माशाल्लाह गाढ़ा एकदम थिक है। आपको कोफ्ता तोड़ के बताती हूँ, देखिए एकदम सॉफ्ट, ये देखिए। चलिए अब खाते हैं इसको। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हो। अगर सालन में आप ज़्यादा पानी रखोगे ना तो आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हो, रोटी से भी खा सकते हो इसको। ये देखिए, आइए खाने के लिए। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह लग रहा है, बहुत मस्त बना। एक और बार खा ली। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।